आज हम अपने माशरे पर निगाह डालते हैं तो देखते हैं कि हमारा माशरा, हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जिना की जानिब ज़्यादा राग़िब हैं। आए दिन नए फितने, आए दिन हर दिन नई पंचायत। क्या भाई, इन्हें उसकी बीवी को भगा ले गया, उन्हें उसकी बीवी को भगा ले गया, इसकी बेटी उसके साथ भाग गई, उसकी बेटी इसके साथ भाग गई। शर्म तो इतनी हद हो गई कि हमारी मुस्लिम नौजवान लड़कियां जिनको उलूम हासिल करने, इल्म हासिल करने, दुनिया में तरक्की करके अपने माशरे का नाम बुलंद करके वालिदैन का नाम सर ऊंचा करने के लिए जिस स्कूल कॉलेज को भेजे थे, उस स्कूल की जीनत बनकर गैरों के साथ भागकर, गैरों के साथ शादी करके अपने धर्म मजहब इस्लाम जैसे पाक और नेक मजहब को छोड़कर हिंदू तक बनने के लिए तैयार हैं। ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। क्यों? हमने इनके आँखों से शर्म व हया को ख़त्म कर दिया, हमने इनके दिल से ईमान के जज्बे को ख़त्म कर दिया। तब जाकर हमारी बेटियां, हमारी बहनें इतना बड़ा कदम उठाती हैं, वरना उनकी जुर्रत क्या, इस्लाम क्या चीज़ है मालूम होने के बाद एक बॉयफ्रेंड की खातिर इस्लाम को छोड़कर गैर मजहब को अपनाएं, उनकी मजाल क्या। दीनदारी नहीं है। दीन किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, इसकी हक्कानियत मालूम नहीं है। तब जाकर वो इस्लाम को केयरलेस करते हैं, ये तो एक धर्म है, मामूली मजहब है बोलकर छोड़ देते हैं और गैरों के साथ भागने पर मजबूर होती है। एक वजह। दूसरी वजह, हमारे जहेज़ के मुतालिबे। हमने मुंह मांगी रकम मांगना शुरू कर दिया। हमारा बच्चा बाहर गाँव में रहता, हमारा बच्चा इंजीनियर है, हमारा बच्चा डॉक्टर है, हमारा बच्चा महीने को इतने लाख कमाता। अब आपकी बेटी को देना है तो एक गाड़ी, एक बंगला, एक घर, एक साइट लिख कर देना पड़ेगा, इतने तोले सोना देना पड़ेगा। कहाँ से लेगा वो बेचारी गरीब बेटी का बाप? अरे एक बेटी है तो जिंदगी की पूंजी लगा दिया, चार चार बेटियां हैं, कहाँ से ला कर देगा? क्या चोरी करेगा? क्या डाका डालेगा? नहीं। कौम के ये भिखारी लोग उस गरीब बाप से इस कदर पैसे ऐंठते हैं कि वो बेचारा जिंदगी में कभी सूद नहीं खाने वाला, सूद खाने के लिए मजबूर हो जाता, सूद से पैसे लाकर बेटी की शादी करता। वरना उसकी गैरत गवारा नहीं करती मस्जिद के किसी दरवाजे पर बैठकर बेटी के शादी के लिए चंदा मांगे, किसी के सामने भीख मांगे, उसकी गैरत गवारा नहीं करती। उसे सूद के जिंदगी में ढकेलने वाले हमें। तब जाकर हमारी बेटियां, अगर मेरा बाप एक भान को कर को देने नहीं हो रहा, मुझे कहाँ से कर को देगा? चलो बॉयफ्रेंड के साथ फ्री में भाग को जाकर शादी कर लेंगे। आए दिन नए नए ये पंचायत, ये कारनामे, ये वाक़िए, अल्लाह अकबर, आंखों को रुलाने वाले, दिल को दहला देने वाले, हमारे कानों को, पर्दों को फाड़ने वाले वाक़िए। ज़र्रा भी एहसास है हम ना इस बात का? शादी से पहले हमारी बहनें किसके साथ नाता रखी हैं, उसके मोबाइल में कौन कौन से उसकी सहेलियां उसके कांटेक्ट में हैं, क्या सहेलियों के नामों के रूप में कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, सहेली को मिलने जाने के चक्कर में किसी बॉयफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रही? कभी हमने मुआयना किया? कभी गौर किया? शादी के बाद उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए। कॉलेज का रूप देखने की वजह से शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो रही है, जिसका इल्म माँ को भी नहीं, बाप को भी नहीं, वो प्रेग्नेंट भी हो रही है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइल्मी में जाकर किसी अस्पताल में अबाशन भी करा रही है, हमने मालूम भी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बड़ा हसास मौजू लेकर आपके सामने मैं खड़ा हूँ। कौम के सोई हुई आंखों को जगाने वाला मौजू लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर अब आप गौर नहीं करेंगे, बात देर हुई होगी, तीर कमान से निकल गया होगा, हमारी बेटियां हमारे हाथों से निकल गई होंगी, तब आप संभालना भी चाहो संभाल नहीं पाओगे। क्यों? जब तक माइनर रहेंगी आपकी चलेगी, जब बेटी मेजर हो जाएगी आपकी नहीं चलेगी, उसकी चलेगी। वो जाएगी कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में और कहेगी मैं अपनी मर्जी से भाग कर रही हूं, मैं अपनी मर्जी से इसके साथ जीना चाहता हूं, जबकि वो शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, उसके शोहर को उसने छोड़ दिया, उसके बच्चों को उसने अलविदा कह दिया। अब हुकूमत क्या कहेगी? तू जिसके साथ रहना चाहती हुकूमत तेरा साथ देती, तुझे क्या अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस्लाम कहाँ जाएगा?
बाप की इज्जत कहां जाएगी? मुस्लिम माशरे में वो सर लेकर कैसे घूमेगा बाप? अस्तगफिरुल्लाह। इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार कौन? आए दिन बेपर्दगी हमारे माशरे में। उन्हें चिच्चा का बेटा कहते, इन्हें मामू का बेटा कहते, उन्हें खाला का बेटा कहते, डायरेक्ट घर में घुसता कहते, हमारी बेटी से तन्हाई में बैठ को बात करता कहते, दिल लगी करता कहते, आज बात करता कल जिना करता। कोई दोस्त के साथ घंटे घंटों की गुफ्तगू नहीं रहती, किसी सहेली के साथ घंटे घंटों की चैटिंग नहीं रहती। 2 मिनट की गुफ्तगू, 1 मिनट की गुफ्तगू, काम हुआ नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं है, हो गई कट हो गई बात। घंटे घंटे से बात में है तो समझ लेना ये नैया डूबने वाली है, ये कश्ती आगे जाकर डूबने वाली है। हमारे बेटा, हमारी बेटी, हमारा भाई, हमारा भाई बहन ऐसे रास्ते पर निकल पड़े हैं जो आगे जाकर खुद भी डूबेगा, अपने घर वालों को भी डुबाएगा, मजहब इस्लाम को भी बदनाम करेगा। हमको वक्त से पहले तंबी करना चाहिए, वक्त से पहले अपने बेटों और बेटियों पर निगाहे तंबी रखनी चाहिए, वरना बहुत देर हुई होगी, जब मुंह से गुफ्तगू निकल गई होगी, जब आपके कमान से तीर निकल गया होगा, जब आपके हाथ से आपकी बेटी चली गई होगी, नहीं मिलेगी। जब तक टहनी कौली है, दरख्त छोटा है, उसकी ढाली कौली है, मोड़ो मुड़ जाएगी। जब दरख्त बड़ा हो जाएगा, टहनियां सख्त हो जाएंगी, उसे मोड़ना चाहोगे मुड़ेगी नहीं, टूट जाएगी, आपके घर से आपका नाता तोड़कर भाग जाएगी। जरूरत नहीं मुझे अम्मा की, मुझे बाबा की, मेरे घर की, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड काफी है।